भजन संहिता 42 उसका 1 और 2। ओके 42 भजन संहिता। लिखने वाला बहुत ही हालेलुया बहुत ही प्यासा और भूखा व्यक्ति है। उसके लिखने के अंदाज से ही, उसके शब्दों में से ही आपको समझ में आएगा कि वो कितना प्यासा है। 42 अध्याय भजन संहिता साम्स। जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हाँफती है, तड़पती है, वैसे ही है परमेश्वर, मैं तेरे लिए हाँफता हूँ, तड़पता हूँ, तरसता हूँ। जीविते प्रभु परमेश्वर का मैं प्यासा हूँ। मैं कब जाकर परमेश्वर को अपना मुंह दिखाऊं। पिता, ये वचन हमारे अंदर फलवंत हो मेरे प्रभु। ऐसा होने दे मेरे प्रभु कि ये वचन मेरे भीतर और आए हुए हर एक भाई और बहन के अंदर, और जो इस वक्त YouTube पे या तो Facebook पे जो सुन रहे हैं मेरे पिता, उन सारे भाइयों बहनों के अंदर ये वचन 100% फल लेकर आए। और ऐसी कृपा करना मेरे प्रभु कि जब आज का सत्संग पूरा हो तो हम में से कोई भी व्यक्ति पहले जैसा न हो। हम सारे लोग बदल जाएं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। मेरे भाइयों बहनों, जब तक कोई भी फ्रूट फल उसको मशीन में डाल के पीसते नहीं हैं, जब तक उसको, तब तक उसका जूस नहीं निकलता, वो खुशबू नहीं आती। इसी प्रकार इस कायदे के अनुसार जब तक एक इंसान, मनुष्य दुख नहीं देखता, जब तक कि उसका मन टूटता नहीं है, जब तक कि वो तकलीफों का अनुभव नहीं पाता, तब तक उसके अंदर से जो सच्ची खुशबू है वो बाहर नहीं आती। ये कायदा है। अगर गन्ने का आपको जूस पीना है, एंजॉय करना है, तो गन्ने को मशीन में से गुजरना पड़ेगा। और वो मशीन कोई आराम वाली मशीन नहीं है। उस मशीन में उस गन्ने को क्या किया जाता है? पीसा जाता है, दबाया जाता है उसको अंदर। जब तक कि हम दबाए नहीं जाते, पीसे नहीं जाते, तब तक जो हमारे अंदर की अच्छाइयां है ना, वो बाहर नहीं आती। मेरे कई भाइयों के अंदर, बहनों के अंदर बहुत सारी अच्छी उत्तम बातें अंदर रखी हुई हैं, लेकिन वो बाहर नहीं आ रही हैं। लेकिन वे कब आएंगी मालूम है? वो वरदान, वो खुशबू, वो नम्रता, वो दीनता कभी बाहर आएगी? जब भी मूसा के जैसा आपको कुछ साल ससुरे के साथ रहना पड़ेगा। मैं विश्वास करता हूं कि मूसा कहां पे सुधरा बहुत ज्यादा? जब वो ससुर के साथ कुछ साल रहा, घर जमाई बनकर। नहीं तो मूसा और नम्र मर्डरी था, मर्डर करके आया था। वो भी कौन सी मामूली बात के ऊपर दो व्यक्ति आपस में लड़ रहे थे, एक इजरायली और एक मिस्री। गुस्सा आ गया उसको और उसने मिस्री का खून कर दिया। आप सोचो कितना अकड़ू, कितना गुस्सेबाज व्यक्ति था। लेकिन जब ऐसे व्यक्ति को घर जमाई बनकर रहना पड़ा, तब वो नीचे आया।
आमीन। हम में से हर एक व्यक्ति उसको कहीं ना कहीं ऐसी जगह, ऐसी परिस्थिति, ऐसे दुख, ऐसी तकलीफ, ऐसा पीसने में से गुजरना पड़ता है जिसके बाद हमारे अंदर से अच्छी बातें जाहिर होना शुरू हो जाती है। हालेलुया। जब तक कि एक बीज जमीन में गिरकर मर नहीं जाता, वो फलवंत नहीं होता। अगर बीज को फलवंत होना है ना, तो बीज को पहले गिरना पड़ेगा और फिर मरना पड़ेगा। गिरना पड़ेगा, मरना पड़ेगा, तब वो फलवंत होगा। मैं बीज हाथ में पकड़ के बोलूंगा फलवंत हो जाए, नहीं होगा। अपने पड़ोसी को बोलो। आप बोलेंगे मैं आराम के दायरे में ही बैठा रहूं और सब कुछ मस्त होता जाए। ये सिस्टम ही नहीं, ये तरीका ही नहीं है। प्रभु के तरीके हैं दुख देना, और खाली प्रभु के ये तरीके हमारे लिए नहीं है, वो तरीके उसके खुद के लिए भी हैं। इसके लिए मेरे प्रभु यीशु जब दुनिया में आए, क्या उसका जीवन था। देखो, हालेलुया। पहले से ही अपने बारे में वो भविष्यवाणी करते थे कि तुम में से एक व्यक्ति मुझे पकड़वाएगा और मैं मारा जाऊंगा, मैं दुख उठाऊंगा, मैं इस तरह से तकलीफ में आऊंगा। पहले से ही उसको मालूम था कि ये दुख उठाना मेरे जीवन का एक हिस्सा है। दुख उठाना हमारे जीवन का हिस्सा है। ये कोई नई बात नहीं है, ये पुरानी बात है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि आपके जीवन से खुशबू बाहर आए। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं अपने जीवन में कभी दुख उठाऊंगा, क्योंकि मैं दुख देने वाला व्यक्ति था। कभी भी दूसरे को मैं सोचता था मेरे से कौन जूझेगा, गर्दन मरोड़ दूंगा उसकी मैं, कोई मेरे से जूझेगा तो। लेकिन वो मेरी सोच थी और मैं गलत था। एक समय आया जब मैं भी दुखों में से गुजरा। सबसे पहले परिवार का दुख, घर में अशांति, उसके बाद बदन में बीमारी। एक बीमारी जाए तो दूसरी बीमारी आ जाए, दूसरी जाए तो तीसरी। हालेलुया। और इन दुखों ने, इस तकलीफों ने मुझे मजबूर किया कि मैं यीशु मसीह को ढूंढूं। वहां से मेरे अच्छे दिनों की शुरुआत हुई। लेकिन अच्छे दिनों की शुरुआत के पहले बहुत खराब दिन मैंने देखे। हालेलुया। इस वक्त अगर आपके खराब दिन चल रहे हैं तो मैं आपको भविष्यवाणी करता हूं, अच्छे दिन आ गए हैं अभी। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और अगर आपके इस वक्त अच्छे दिन चल रहे हैं तो मैं भविष्यवाणी करता हूं और अच्छे दिन आके। हालेलुया। क्योंकि धर्मियों का जीवन उगते हुए सूरज के जैसा होगा, और रोशनी और रोशनी और रोशनी और रोशनी। बोलो हालेलुया। द बेस्ट ऑफ ऑल मेडिसिन्स आर रेस्टिंग एंड फास्टिंग। सबसे अच्छी दवाइयां आपके लिए और मेरे लिए वो है आराम और उपवास। कई बीमारियां ऐसी है जिसमें डॉक्टर बोलता है जेतरो थी सके खा न। जल्दी ठीक थी मैंने खाई ने तो बुखार उभरन दे। हाँ बोलते हैं डॉक्टर, क्योंकि मैं तो सब बीमारियों में से गुजर चुका हूं, मुझे मालूम है। या तो जॉन्डिस या तो टाइफाइड, कोई एक बीमारी है जिसमें अगर आपने खाया सॉलिड, मुझे जो बुखार
आपने खाया अगर, लेकिन अगर नहीं खाया तो बीमारी ठीक। सो द बेस्ट मेडिसिन फॉर यू, सबसे अच्छी दवाएं आपके लिए और मेरे लिए यह है कि हम प्रभु में आराम भी करें और प्रभु में उपवास भी करें। इसके लिए हफ्ते में तो एक दिन तो आपको और मुझे उपवास और आराम करना बहुत जरूरी है, सप्त के दिन के लिए। प्रभु ने इसके लिए 7 दिन काम करने के लिए नहीं बोला, लेकिन उसने बोला 6 दिन तुम काम करो, एक दिन को मेरे लिए पवित्र करना। उस दिन क्या करो, तुम आराम भी करो और मेरे साथ बैठो। बोलो, मेरा प्रभु के साथ बैठना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक मैं प्रभु के साथ नहीं बैठूंगा मुझे रोशनी मिलने वाली नहीं है। हे मार्था, तू सब बातों में बैठ के चिंता करती है, लेकिन जो सबसे अच्छा भाग है वो मरियम ने चुना है। और वो मरियम का कौन सा भाग है? प्रभु के चरणों में। और उपवास और प्रार्थना क्या है? प्रभु के चरणों। जब आप और मैं प्रभु यीशु के चरणों में बैठते हैं, रोशनी आती है हमारे। हालेलुया। बोलो, मुझे प्रभु का फेवरेट बनना है। तो कौन था फेवरेट प्रभु का? जो प्रभु के चरणों में बैठते वो फेवरेट है। जो प्रभु के चरणों में बैठते, कोई भी। हालेलुया, हालेलुया। मैंने 27 साल के अपने जिंदगी के अनुभव से यह बात सीखी है कि वचन को सिर्फ याद करना काफी नहीं है। सिर्फ ये काफी नहीं कि आप बोलेंगे मुझे मालूम है मलाकी 3 में क्या लिखा है कि तुम सारे दशमांश लेकर आओ, फिर देखो मैं तुम्हारे लिए क्या करता हूं। खाली ये याद करना काफ़ी नहीं। खाली ये याद करना काफ़ी नहीं कि प्रभु ने बोला है मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। सिर्फ ये याद करना काफ़ी नहीं है कि प्रभु ने कहा मैं तुझे अपनी शांति दिए जाता हूँ, जैसे दुनिया देती है वैसे। काफ़ी नहीं है। सिर्फ बाइबल स्टडी सुनना हमारे लिए काफ़ी नहीं है। शैतान ठेंगे पे बिठाता है कई बाइबल स्टडी करने वालों को, लेकिन शैतान उन लोगों से बहुत डरता है जो प्रभु के चरणों में बैठते हैं। अब ऐसे कई लोग यहां पे बाइबल स्टडी सुन के जाते हैं। कई टॉपिक्स के ऊपर हमने यहां पे बाइबल स्टडी की है। कई गहरे गहरे ज्ञान परमेश्वर ने हमको सिखाए हैं। लेकिन मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि जो लोग भी अपने व्यक्तिगत जीवन में, पर्सनल लाइफ में, जो लोग प्रभु के साथ उसके चरणों में प्रभु के नहीं बैठते, उनमें कोई दम नहीं है। दम किस में आता है? जो लोग प्रभु के चरणों में बैठेंगे। हालेलुया। क्यों? क्योंकि जो लोग प्रभु के चरणों में बैठेंगे उनको ही मालूम पड़ेगा कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना, क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। इसके लिए 2021 में मैंने फैसला किया है पवित्र आत्मा के द्वारा कि मैं 2021 में ज्यादा से ज्यादा उपवास करके, प्रार्थनाएं करके मैं प्रभु के चरणों में बैठूंगा। क्योंकि मुझे 2021 2020 से ज्यादा पावरफुल चाहिए। हालेलुया। वो आपके हाथ में है कि 2021 2020 से ज्यादा पावरफुल हो आपके लिए। आपके हाथ में, दुनिया के हाथ में नहीं है। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब के हाथ में नहीं है बेचारे के, ना ही हमारे चीफ मिनिस्टर साहब के हाथ में है। वो लोग बहुत अच्छे लोग हैं, प्रभु ने रखे हैं। लेकिन किसके हाथ में मालूम है कि 2021 आपके लिए बहुत ही पावरफुल जाए, बहुत आशीषित हो? ये किसके हाथ में है? बोलो मेरे हाथ में है। अपने पड़ोसी को बोलो मेरे हाथ में, मेरे हाथ में। अगर आपने ये डिसाइड किया है कि 2021 में मैं यीशु मसीह के चरणों में बैठूंगा,
तो फिर आपकी उन्नति को, आपकी आशीष को कोई भी नहीं। इसके लिए सिर्फ वचन को याद करना काफी नहीं है। ये मुझे ये वचन याद है, मुझे ये वचन याद है, मुझे वो वचन है, मुझे ये। शो मी द रिजल्ट्स। भाई साहब आपको वचन मालूम है, मुझे मालूम है, बहन जी आपको बहुत वचन मालूम है, ठीक है, मुझे भी मालूम है, लेकिन नतीजे बताओ। मुझे आपके जीवन के अच्छे नतीजे बताओ, मुझे आपका जीवन दिखाओ, मुझे दिखाओ कि आपकी बुरी आदतें जाकर अच्छी आदतें आई हैं कि नहीं। मुझे यह बताओ कि आपके बात करने से आपके घर में शांति होती है कि नहीं। मुझे यह बताओ कि आपके पैर रखने से ही आपके बच्चे आपका आदर करते हैं कि नहीं। मुझे रिजल्ट्स बताओ। हालेलुया। अगर आपके जीवन में नतीजे नहीं है ना, तो ठन ठन गोपाल। भले 500 वचन आपको याद हो ना, लेकिन अगर आपके घर में शांति नहीं है, अपने पति के साथ अभी तक आपकी जमती नहीं है, अपनी पत्नी से आज भी अभी अगर आप झगड़ा कर रहे हो, आपको अपने बच्चे ही पसंद नहीं है, तो इतने सारे वचन याद करके क्या मतलब फिर? हर वो चीज आपके काम की है जो चीज आपको प्रेरित करती है कि आप परमेश्वर के चरणों में बैठे। हालेलुया। मैं आपको बता रहा हूं, इस वक्त प्रभु ने मुझे बिजनेस को बहुत आशीष किया, मेरे बिजनेस को। और जब कभी प्रभु मेरे बिजनेस को आशीष करता है ना, आज ये डील हुई, आज वो डील हुई, मेरा मन उसी वक्त ऐसा होता है, मैं प्रभु के चरणों में बैठूं और मैं प्रभु को धन्यवाद। कल भी एक डूबा हुआ अमाउंट हमारा आया मिरेक्युलसली। आधा कल आया, आधा आज आया, आधे उधर आधे इधर। तो जब ये अमाउंट आया तो मेरा रिस्पॉन्स क्या था मालूम है? खाली बोला नहीं, मैं बैठ गया प्रभु के चरणों में। हर वो चीज जो आपको प्रेरित करती है, आपको अट्रैक्ट करती है कि आप प्रभु के चरणों में बैठें, वो बात बहुत आशीषित है। चाहे वो बिजनेस हो, चाहे पारिवारिक जीवन हो, या कोई भी हो, चाहे उपवास और प्रार्थना हो। अगर उपवास और प्रार्थना में आप प्रेरित नहीं होते, आप अट्रैक्ट नहीं होते कि आप प्रभु के चरणों में बैठो, तो वो उपवास प्रार्थना आपके काम का नहीं है। मैंने आपको कई बार बताया है, आगे भी बताता रहूंगा, कई लोगों के उपवास टाइम पास उपवास हैं। मैं किसी के ऊपर दोष नहीं लगा रहा हूं, मैं परमेश्वर का वचन बता रहा हूं। कई लोग अपने उपवास का प्रतिफल नहीं पाते, लेकिन कई लोग अपने उपवास का प्रतिफल पाते हैं। कई लोग अपने प्रार्थना का प्रतिफल नहीं पाते, लेकिन कई लोग अपने प्रार्थना का प्रतिफल पाते हैं। इसका मतलब है प्रार्थना भी दो तरीके का है, उपवास भी दो तरीके का है। एक प्रार्थना वो है जो काम की नहीं है, लेकिन दूसरी प्रार्थना है जो काम की है। बोलो हालेलुया। इसके लिए हमको धोखे में से बाहर आना है, हमको धोखे में से बाहर आना है। हालेलुया। कोई म्यूजियम है एक, उसमें सब ऐसा स्टैचू बनाए हुए हैं कि सब असली लगते हैं। शाहरुख खान, सलमान खान, सब असली लगते हैं, और लोग जाके उधर फोटो निकालते हैं उसके साथ। अरे वो नकली है भाई, वो असली नहीं है। आपको और मुझे चेक करना है कि मैं जो भी चीज कर रहा हूं, जो भी काम कर रहा हूं, क्या वो मुझे प्रेरित करता है कि मैं प्रभु के चरणों में ज्यादा बैठूं। तो वो चीज आशीषित है। हालेलुया। कोई भी चीज हो। हालेलुया। जब आप अपनी पत्नी की ओर देखते हैं, जब आप अपने पति की ओर देखते हैं, जब आप अपने बच्चों की ओर देखते हैं, तो आपको क्या ये प्रेरणा मिलती है कि आप प्रभु के चरणों में बैठे। मैं कितनी बार धन्यवाद करता हूं, प्रभु आपने मुझे इतनी मस्त पत्नी दी, मुझे इतना मस्त बेटा दिया। हालेलुया। मुझे इतनी मस्त बहू दी। हालेलुया। मुझे इतना मस्त शान दिया, मुझे इतना मस्त प्रभु का दर्शन दिया, मुझे इतने मस्त परिवार दिए।
जितना समय भी आपने मनुष्यों से बिताया उसका कोई भी प्रतिफल आपको मिलने वाला नहीं। लेकिन जितना भी समय आपने उपवास किए, प्रार्थनाएं किए और प्रभु के चरणों में बैठे, उससे प्यार किया, उससे बातें की, उसको चुम्मा दिया, यही सबसे ज्यादा आपके जीवन में काम में आने वाला है। Praise the Lord, hallelujah। क्योंकि यही चीज जो है आशीषों को आपके जीवन के अंदर लेकर आएगी, आप अनुभव करेंगे। कई चीजें इस वक्त आप खाली सोच रहे हो, अनुभव नहीं किया अभी तक। कई ऐसी आशीषें जो प्रभु ने आपके लिए रखी हैं, आपने सुनी है खाली, लेकिन आपको अनुभव कर आपके पास आनी बाकी है। हालेलुया। और मुझे खाली आशीषों को इमेजिन नहीं करना है, मुझे उन आशीषों को एक्सपीरियंस करना है। बोलो एक्सपीरियंस। लोग बोलते हैं भाई शादीशुदा जीवन बहुत आशीषित है, बाइबल में लिखा है, लेकिन क्या आपको अनुभव है? नहीं है तो आपको प्रभु के चरणों में बैठना है। अनुभव तो मुझे प्रभु आपने लिखा है, लेकिन मेरे पास अभी तक अनुभव नहीं है। हालेलुया। प्रभु आपके वचन में लिखा है 5 रोटी 2 मछली से आपने 5000 लोगों को खिलाया, लेकिन मैंने अनुभव नहीं किया अभी तक मेरे घर में कि इतनी बरकत आई है। सारी ब्लेसिंग को, आशीषों का जामा पहनाने के लिए आपका यीशु मसीह के चरणों में बैठना बहुत जरूरी है। और यह भजन संहिता लिखने वाला जो दास है वो कहता है, जैसे हिरनी पानी के लिए तड़पती है, वैसे प्रभु मेरा मन आपके लिए तड़पता है। दाऊद कहता है, प्रभु आपके घर का चौकीदार बनना भी मेरे लिए बहुत आनंद। क्यों? मुझे मालूम है आपके घर के अंदर रोशनी मिलती है। हालेलुया। आपके घर में क्योंकि रोशनी है, इसके लिए महल को जाने दो, मुझे आपके घर के दरवाजे के ऊपर चौकीदारी करना भी मुझे पसंद है। और फिर उसके बाद कहता है 84 भजन संहिता में शायद लिखा है 84, उसके बाद कहता है आपके घर में एक दिन दूसरे 1000 दिनों से ज्यादा। क्यों? क्योंकि आपके घर में जो एक दिन, मतलब आपके चरणों में जब बैठने का वो एक दिन है, उसमें जो मुझे रोशनी मिलती है, उसमें जो मुझे प्रैक्टिकल आशीष मिलती है, वो बयान से भी बाहर। और ये बातें अभी किताबी नहीं रही कई लोगों के जीवन में। कई लोगों को प्रभु से प्यार हो गया है। मैंने देखा है कई लोगों को प्रभु से प्यार हो गया है। हालेलुया। इसके लिए तो मेरी कई बहनें, कई भाई इतना पूरा उपवास रखने के लिए भी तैयार हो गए, अपने प्राण को दुख देने के लिए भी तैयार, अपने शरीर को भी दुख देने के लिए तैयार है। ये तो प्रभु का अनुग्रह है कि अभी दुख होता ही नहीं है। हालेलुया। अभी तक भूख लगी नहीं है, ये उसका अनुग्रह है। हालेलुया। नहीं तो पहले एक दिन के उपवास में हम तड़पते थे, लेकिन वो भी तड़प क्यों? उसका अनुग्रह। बोलो उसका अनुग्रह। अभी प्रभु ने सिखा दिया है हमको। क्या सिखा दिया है? अपने प्राण को सप्रेस, अपने शरीर की अभिलाषाओं को दबाओ, ताकि आत्मा, शरीर की बातों को दबाओ, ताकि आत्मा परमेश्वर की रोशनी में जाता जाए। क्योंकि यही तो रुकावट है उधर। इसकी ताकत को कम करो, इसकी ताकत को कम करो। इसको खाना मिलता है तो इसको ताकत बढ़ती है, और जैसे इसको ताकत मिलती है ये आत्मा को दबाता है। परमेश्वर के साथ मत बैठो, इसके लिए हम तेरे को दबाएगा। बोलो शरीर को मैं तेरे को दबाएगा। बोलो भैया भी बोले जल्दी, हम इस शरीर को दबाएगा। कैसे?
तेरे को खाना नहीं देगा हम, तेरे को वचन देगा हम। हालेलुया। तेरे को मुर्गा चाहिए नहीं, तेरे को दाल देगा हम लोग। हालेलुया, हालेलुया। तेरे को बड़ी होटल में नहीं, तेरे को ढाबे में खिलाएगा। तुझे सप्रेस करेगा, तेरे को दबाएगा हम, क्योंकि जब हम तेरे को दबाएगा मेरी आत्मा परमेश्वर के इस चीज की ट्रेनिंग हम सबको लेनी ही पड़ेगी। हालेलुया। क्योंकि यही तरीका है हमारे ऊपर रोशनी आती है, और यही तरीका है हम दूसरों के ऊपर रोशनी लाते हैं। हालेलुया। कई बार शैतान ऐसी गलत फहमी डालता है कि हमारे जो क्लोज नजदीक वाले लोग हैं वो हमसे दूर हो जाते हैं। हालेलुया। फिर हमारा दिल करता है कि उसको मालूम पड़े कि मैं कितना उससे प्यार करता हूं। मालूम नहीं कैसे उसके मन में मेरे लिए क्यों गलत फहमी हो गई है। काश उसको मालूम पड़े कि मेरा मन उसके लिए कितना प्यार से भरा है। जो कलीसिया छोड़ के गए उनको मालूम है या नहीं है, लेकिन मैं आपको सबके सामने मैं आपको बताना चाहता हूं, जो कलीसिया छोड़ के गए उनको मालूम नहीं कि मेरे मन में उनके लिए कितनी प्यार और कितनी इज्जत है। तो उन तक वो रोशनी, उन तक वो एहसास पहुंचाने का जो तरीका क्या है मालूम है? वो है उपवास और प्रार्थना। इसके लिए तो कई लोग वापस आए हैं, इसके लिए तो कई लोगों ने कई जगहों से मेल मिलाप किया है हमारे साथ। क्यों? क्योंकि लिखा है जब तुम सही तरीके से उपवास करोगे तो पांव फटने के जैसे रोशनी तुम्हारे अंदर से। हालेलुया, बोलो हालेलुया। ये जो इग्नोरेंस है ना, ये बीमारी है, बीमारी। इग्नोरेंस, नजरअंदाज। इग्नोरेंस नजरअंदाज नहीं, इग्नोरेंस मतलब मालूम ही नहीं, अंधकार। दूसरा शब्द अज्ञानता, अज्ञानता, मालूम नहीं है। अगर जो कलीसिया छोड़ के गए उनको मालूम हो ना कि मेरे मन में उनके लिए कितनी इज्जत है, 1 मिनट में वो इधर आ जाएंगे। लेकिन ये बात उन तक पहुंचाने के लिए तरीका है। हम ये क्यों उपवास और प्रार्थना कर रहे हैं? उनको मालूम नहीं है उपवास प्रार्थना हम उनके लिए भी कर रहे हैं, ताकि वो नाश ना हो, ताकि उनको एहसास हो कि भाई ये घर आपका है। हालेलुया। गलत काम मत करो खाली इस घर में, लेकिन ये घर आपका है। उपवास और प्रार्थना से इग्नोरेंस की बीमारी निकलती है। हालेलुया। आधे अधूरे ज्ञान वाले बहुत डेंजर हैं। आधी अधूरी रोशनी वाले बहुत डेंजर व्यक्ति है। मैं आपको बताऊं, इससे अच्छा है तो कुछ भी मालूम नहीं उसको, वो फिर भी अच्छे हैं। जिनको कुछ भी मालूम नहीं उनके लिए लिखा है प्रेरितों का काम 17:30। जिनको कुछ भी नहीं मालूम, सारी चीजें अनजाने में कर रहे हैं, उनके लिए 17:30। प्राचीन काल में परमेश्वर ने इस प्रकार की अज्ञानता की उपेक्षा की, किंतु अब वह हर जगह सब मनुष्यों को अपने पापों से मन फिराने की आज्ञा दे रहा है। प्राचीन काल में, पहले वाले दिनों में परमेश्वर ने उन लोगों को जिनको कुछ मालूम ही नहीं था और वो कुछ भी करते जा रहे थे, उनकी बातों को प्रभु ने नजरअंदाज कर दिया। इंग्लिश में क्या लिखा है? द टाइम्स ऑफ इग्नोरेंस। जब लोगों को कुछ मालूम, जब मुझे कुछ मालूम ही नहीं था और मैंने व्यभिचार किए, मैंने गलत काम किए, मैंने झूठ बोले, मैंने एक से एक अयाशी की, ड्यूरिंग दैट टाइम ऑफ इग्नोरेंस मैंने जो भी किया, परमेश्वर ने क्या किया उसको? गॉड ओवरलुक्ड। मानो जैसे मैंने किया ही नहीं वो। क्यों? क्योंकि मुझे मालूम नहीं था, लेकिन अब मुझे मालूम है। हालेलुया। अब वचन मेरे पास आया है, अब बाइबल मेरे पास आ गया है, अब कलीसिया मुझे मिल गई है,
अब पास्टर मुझे मिल गया है, अब लीडर्स मुझे मिल गए हैं, अब रोशनी मेरे ऊपर आई है, तो आपका और मेरा फर्ज है कि ये आधी अधूरी रोशनी नहीं, पूरी रोशनी मैं पकड़ूं। हालेलुया। देखिए, जो आधे पागल लोग हैं ना, वो ज्यादा डेंजर है। जो पूरे पागल है उनको तो पागल खाने में लोग डाल देते हैं। आया ना, बताइए। जो आदमी पूरा पागल है उसको पागल हॉस्पिटल में ही, लेकिन जो आधे पागल हैं, जो दिखते नहीं पागल है लेकिन पागल है, वो बहुत डेंजर होते हैं। ऐसे विश्वासी, ऐसे पास्टर, ऐसे लीडर जो आधे अधूरे ज्ञान लेके घूमते हैं, वे बहुत डेंजर हैं। मेरे को 27 साल की जिंदगी में अगर किसी ने रुकावटें डाली है, मेरे को 27 साल की जिंदगी में अगर किसी ने सताए हैं, तो दुनिया के लोगों ने नहीं, जिनको मालूम ही नहीं प्रभु कौन है, जिसको मालूम ही नहीं यीशु मसीह क्या है, जिनको मालूम ही नहीं वचन क्या है, उन्होंने नहीं सताया है। मुझे किसने सताया 27 साल में? आधे अधूरे विश्वासी, जिनको मालूम है लेकिन थोड़ा बहुत मालूम है, पूरा नहीं मालूम है। उनको मालूम नहीं कि सिखाने वालों का दुगना आदर करो। जिनको मालूम नहीं है कि जो मेरे अभिषिक्त दास को छूता है वो आंख की पुतली को, जिनको मालूम नहीं, थोड़ा बहुत मालूम है, पूरा मालूम नहीं। बोलो, थोड़ा बहुत मालूम है, पूरा मालूम नहीं। इनका सुठो कुंवारा हुआ त वरी भी सुखी हुआ, पर छाकाणि त शादी कई आहे पर ख़बर ही कान्हे ज़ाल सां कीअं रहूं। खाली इतना मालूम है शादी, बस पति पत्नी अभी साथ में रहेंगे, लेकिन कैसे रहेंगे वो मालूम होना चाहिए तुमको। खाली शादी करना जरूरी है ये नहीं है जरूरी, शादी करने के बाद रहें कैसे वो भी। क्योंकि अगर आपको आधा अधूरा ज्ञान है तो सॼो ॾींहुं घर में तू अचुड़ी हेॾे, हाणे तू अच, अॼु मां तोखे न छॾींदुमि, अॼु मां तोखे, कल्ह तो मूंसां ईअं कयो, अॼु मां तोखे न छॾींदुमि, कल्ह तो मूंखे धको हयो नी, अॼु मां तोखे धक्का हणंदसि। ये कौन लोग है? शादीशुदा है। इससे अच्छा तो कुंवारा व्यक्ति अच्छा है ना, चुप करे घर में बैठो आराम से। थोड़ा बहुत परेशान होता होगा, भाई क्या करूं, टाइम पास नहीं होता है, क्या करूं। मेरा रिकॉर्ड निकालो ना आप। अगर मुझे जिंदगी में 27 साल में अगर किसी ने दुख दिया है तो पास्टर्स ने, विश्वासियों ने, प्रभु के लोगों ने। बाहर वालों ने तो 1 या 2 बार अटैक किया, उसके बाद बेचारे अपने अपने घर सुखी लगे पड़े, हम भी सुखी हैं। लेकिन ये जो आधे अधूरे विश्वासी है ना, ये रोज इंजेक्शन लगाते हैं। वो उधर से बात करेगा, वो उधर से बात करेगा, वो उधर से बात करेगा, वो उधर से। इसके लिए मेरी बहनों को, भाइयों को मैं बोलूंगा, उत्साह के साथ रोशनी के पीछे पड़ो, नहीं तो पूरी रोशनी नहीं मिलेगी आपको। टाइम पास करके आएंगे ऐसे ही, बस रो क्या जा रहा हूं, वचन सुनेंगे, तो आपको आधा अधूरा ज्ञान चाहिए। लेकिन अगर आप ये सोच के जा रहे हो कि मुझे पूरा का पूरा, मुझे पूरी इनसाइट चाहिए अंदर, मुझे अंदर की पूरी रोशनी चाहिए, मुझे पूरी तरह से मालूम करना है कलीसिया क्या है, मुझे पूरी तरह से मालूम करना है परमेश्वर की योजना क्या है, मुझे पूरी तरह से मालूम करना है कि मेरे घर में शांति कैसे होगी, मुझे पूरी तरह से मालूम करना है कि मैं पैसों की मैं गवाही कैसे बनाऊं, मुझे पूरी तरह से मालूम करना है मेरी गवाही, शादी की गवाही को मैं कैसे बनाऊं, मुझे पूरी तरह से मालूम करना है। मैं इसके लिए प्रभु आपके घर में आता हूं, मैं आपके घर का चौकीदार बनने के लिए तैयार हूं। आपके घर का एक दिन दूसरे 1000 दिनों से ज्यादा उत्तम है। यही लोग गवाही बनाते हैं। कई लोग ऐसा ठुमक ठुमक के आते हैं बाइबल लेके। ये ठुमक ठुमक के इधर नहीं आने का, इधर शेर के जैसे आने का। हालेलुया। बोलो, मैं इधर शेर के जैसा आएगा। क्या? मुझे शिकार करना है। मुझे जो शैतानी शक्ति मेरे घर में परेशान कर उसका मैं शिकार करूंगा आज। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जब कभी आप घर से निकलो और इधर आओ, कोई पूछे किधर जा रहा है, बोलो शिकार करने के लिए जा रहा है मैं।
आज मुझे सीखना है कि मैं शेर के जबड़े को कैसे बांधूं। आज मुझे सीखना है कि ये जो गेंदा मुझे परेशान कर रहा है, इस गेंदे के ऊपर चढ़ के कैसे मैं इसको पालतू बनाऊं। आज मुझे सीखना है कि मेरे घर से बरकत निकल कैसे गई है। मुझे बरकत चाहिए मेरे घर में, मुझे पैसों की आशीष चाहिए, कैसे भी करके पैशनेट आग में भरा हुआ व्यक्ति चाहिए जो इधर आए और बोले आज मैं प्रभु के चरणों में अपने प्रभु के जाके सीखूंगा शिकार कैसे करूं मैं। क्योंकि मुझे बनना है शिकारी। प्रभु ने पतरस से कहा तू आज से मछली पकड़ने वाला नहीं, तू मनुष्य को पकड़ने वाला मछुआरा बनेगा। तू ऐसे करेगा और मनुष्य फंस जाएंगे। हालेलुया, बोलो हालेलुया। और उपवास और प्रार्थना आपको वो बातें सीखने में बहुत मदद करती है। हालेलुया। हमारे पास्टर ने जब उपवास और प्रार्थना बोली थी तब पूरे दिन में खाली वो 2 बार चाय देते थे, बराबर कविता। और लक्ष्मी मैरिज हॉल का उस वक्त का बाथरूम अगर आप देखेंगे तो आपको बाथरूम आएगा ही नहीं। हालेलुया। 3 दिन स्नान नहीं किया हमने। इधर ये बाथरूम में क्या झाके करेंगे हम लोग, उसकी कंपेयर हमारे इस बाथरूम के साथ करेंगे तो आप 10 बार इधर चले जाएंगे, उधर 1 बार भी नहीं है। इसके लिए लोग घड़ी घड़ी उठ के जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि उस वक्त का कितना टफ माहौल, लेकिन क्योंकि लोग भूखे और प्यासे, भूखे और प्यासे, भूखे और प्यासे। जब 107 लोगों को हमारे पास्टर लोनावाला लेके गए थे कि वहां पे वो हमको प्रभु के चरणों में कंटिन्यू 7 दिन, कितने दिन, 7 दिन हमको प्रभु के चरणों में हम बैठे, आराधना करें और वचन सुने। तो लोगों के अंदर पैशन था। लोग घर से निकलने के लिए, वो वहां जो जगह बुक की थी वहां से निकलने के लिए तैयार नहीं थे। ऐसे ही लोग अपने जीवन में कुछ कर पाते हैं, मैं आपको बताऊं। हालेलुया। अपनी जगह से हिलते नहीं थे हम लोग। ये बुरी आदतें छोड़ दो। अभी आधा घंटा बैठे नहीं, वरी अंदर मैं तो बीमार आया तो के खबर। प्रभु जे घर में छो बीमार आ तू? प्रभु के घर में क्यों बीमार हो भाई? डॉक्टर इतना स्पेशलिस्ट डॉक्टर है यीशु मसीह, उसको इंजेक्शन बोलो ना लगाओ मेरे को। क्यों अपने मुंह से कबूल करते हो मैं तो डायबिटिक हूं, तुमको मालूम है? तो तुमको मालूम होना चाहिए कि डायबिटीज का स्पेशलिस्ट इधर बैठा हुआ है। हालेलुया। बेवकूफी छोड़ो, बेवकूफी के कन्फेशन छोड़ो, पैशनेट बनो, उत्साह और आग से भरो कि मुझे हर चीज को सीखना है। अभी मुझे रोशनी चाहिए हर एक चीज की। बोलो मुझे रोशनी चाहिए, 3 बार बोलो। यही रोशनी, यही प्रकाश दाऊद की ताकत थी, क्योंकि उसको प्रभु के घर की, प्रभु की धुन सवार थी। धुन, जुनून। जब वो छोटा लड़का था तभी से उसको जुनून था। वो मोबाइल का जुनून नहीं था उसको, प्रभु का जुनून था। इसके लिए उसको मालूम भी नहीं पड़ा, लेकिन प्रभु ने कहा वो जो लड़का जो जंगल में है जिसका नाम दाऊद है, उसको पूरा दिन प्रभु प्रभु चाहिए, मैं उसको इजराइल का राजा बनाऊंगा। आप प्रभु की धुन में रहेंगे ना, प्रभु उधर से स्वर्ग से बोलता रहेगा, ये आदमी देख रहे हो ये उल्लासनगर में, इसको पूरा दिन मैं चाहिए। मैं इसको क्या करूंगा मालूम है? मैं इसको क्या करूंगा? मैं इसको मुंबई का राजा बनाऊंगा, मैं इसको महाराष्ट्र का राजा बनाऊंगा, मैं इसको ऊंची पोजीशन पर लेकर
आज उपवास और प्रार्थना पे पवित्र आत्मा हमारे अंदर जुनून का इंजेक्शन लगाना, जुनून का इंजेक्शन, बोलो जुनून का इंजेक्शन। हालेलुया, हालेलुया। बोलो इग्नोरेंस, अज्ञानता को निकालना है मुझे। सारे प्रॉब्लम की जड़ जो है ना वो अज्ञानता है। हालेलुया। अगर एक पति को मालूम होता ना कि अपनी पत्नी को मारने से मेरे घर का माहौल क्या होने वाला है, तो वो कभी अपने पत्नी को मारेगा नहीं। अगर हनन्याह और सफीरा को मालूम होता कि ये झूठ बोलने के बाद हम मर जाएंगे, तो वो इस तरह का झूठ कभी बोलते नहीं थे। अगर सैमसन को मालूम होता कि ये दलीला की गोद जो है मुझे बहुत भारी पड़ जाएगी, तो वो सैमसन दलीला की गोद में कभी बैठता नहीं था। अगर शाऊल को मालूम होता, राजा शाऊल को, कि ये काम करने की वजह से मुझे आत्महत्या करनी पड़ेगी, तो शाऊल वो काम कभी भी नहीं करता था। अब शालूम को अगर मालूम होता था कि भाई अपने बाप से विद्रोह करके एक दिन आएगा कि मेरी गर्दन पेड़ में लटक जाएगी और मैं ऐसा लटक के मर जाऊंगा, तो अब शालूम कभी भी ऐसे काम नहीं करता था। इन सारे लोगों ने ऐसे गलत काम क्यों किए? इग्नोरेंस, अज्ञान, मालूम नहीं। आज कई लोग यहां से झगड़ा करके गए, उनको मालूम नहीं बर्बादी हो रही है, उनकी बर्बादी होगी। उनको मालूम नहीं कि पास्टर के ऊपर दोष लगा के ये बात के ऊपर खिटखिट करके झूठ बोल के जब वो चले जाएंगे, उनको लगता है सब कुछ बराबर। कुछ भी बराबर नहीं हो जाएगा भाई, बर्बादी आएगी। अज्ञानता, इग्नोरेंस। कई लोग बोलते मेरे घर में ना शैतान काम करता है, इसके लिए झगड़े होते हैं। शैतान नहीं मार रहा है आपको, आप ही मार रहे हो अपने पति को। शैतान गालियां नहीं दे रहा है, आप अपने मां को, अपने सास को आप गलत शब्द बोल रहे हो। शैतान क्या करता है खाली मालूम है? शैतान आपके इग्नोरेंस का फायदा ले रहा है, अज्ञानता का, आपके अज्ञानता का फायदा ले रहा है। आज के जवानों को मालूम नहीं कि वो अगर गलत इलीगल संबंध में फंस जाएंगे, शादी के पहले अगर उनका गलत संबंध है, तो शादी के बाद उनको कितना भुगतना है। अगर मुझे मालूम होता कि मेरी शादी के बाद ऐसी नरक जैसी हालत इसलिए होगी क्योंकि मेरे गलत संबंध थे, तो मैं गलत संबंध नहीं रखता था। लेकिन शैतान ने क्या किया? फायदा लिया। कौन सी बात का? मेरी अज्ञानता का फायदा लिया। हिनके वही खबर काने तो हिनके कह रहा है, वही हिनन के खबर काने तो कलिसा के विरोध में ॻाल्हाइण सां उन्हनि जा नतीजा कहिड़ा निकिरंदा? ॻाल्हाए। हालेलुया। और वो ढूंढते ही ऐसे लोगों के जहां पे वो ये बात करे। आप देखो, ईगल के साथ उड़ता है, कौवे कौओं के साथ उड़ते हैं, कुत्ते अपने झुंड में होते हैं और शेर अपने झुंड में होते हैं। शेर का झुंड होता है। मैं खाली यहां पे इसके लिए खड़ा हूं ताकि आपको बताऊं आप लोग शेर हैं। हालेलुया। आप शेर हैं। बोलो अपने पड़ोसी को, बोलो मैं शेर नहीं हूं। आखिरी चीज बोलूंगा, आखिरी चीज बोलूंगा। अनजाने में भी कोई फास्ट रखता है ना, अगर अनजाने में भी कोई मन को उसको दुख पहुंचता है ना, तो वो अपनी मंजिल की ओर आता है वापस। गुमराह पुत्र अपने बाप को छोड़ के चला गया। जब तक उसके पास सब कुछ था, तब तक उसने बाप के बारे में सोचा भी नहीं। कौन है बाप, कौन है बड़ा भाई, कौन है माँ बाप, कौन है कलीसिया, क्या है, याद नहीं किया। लेकिन जैसे वो खाली हुआ, और न सिर्फ खाली हुआ, लेकिन वो एक ऐसे मकाम पर, ऐसी पोजीशन पर पहुंचा
जहां पे उसके खाने के वांदे हो गए। क्या हो गया? बोलो, खाने के वांदे हो गए। और ऐसी पोजीशन में आया जब जो सूअर खा रहे हैं फलियां, उसको मजबूरी में वो फलियां खाने के लिए मजबूर हो गया। और मैं समझता हूं फलियां उसको चलती नहीं थी अंदर, तो उसने बोला होगा मैं फलियां नहीं खाऊंगा, लेकिन उसके पास दूसरा कुछ खाने के लिए भी नहीं है, फलियां भी नहीं खाएगा, तो ये क्या हो गया? हालेलुया, समझ रहे हैं? ये ऐसी पोजीशन आ गई जो एक तरह से वो अपने प्राण को दुख दे। और मैं विश्वास करता हूं क्योंकि उसने उस वक्त अपने प्राण को दुख दिया, उसको रोशनी आई। क्या रोशनी आई? मेरे बाप के घर में तो सब कुछ है। जब मैं कलीसिया में था तो कितना मैं खुश रहता था, पास्टर मेरे साथ बाकी पाता था, कविता सिस्टर बोलती थी गॉड ब्लेस यू, नरेंद्र ब्रदर बोलता था सिस्टर चिंता मत करो, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। किस तरह से भाई और बहन मुझे संभालते थे। मेरे पिता के घर में सब कुछ है, और उनके घर में नौकर भी, नौकर लोग भी, छोटे आदमी भी खुश लगे पड़े हैं, जिनको एक्टिवा भी नहीं है, मौसियों को, जिनको कुछ है भी नहीं, अपना घर भी नहीं है, रेंट के घर पे, तो भी खुश लगी पड़ी है वो। और इधर मैं, मेरी हालत। ये कभी रोशनी आई ब्रदर जब खाने के लिए ना हुआ। खाना था उसके सामने, लेकिन उसके पसंदीदा नहीं था, सुअर की पसंदीदा था। हालेलुया। उसने बोला नहीं, मैं ये खाना नहीं खाऊंगा। नहीं, मैं समझता हूं उसने सोचा होगा मैं मर जाऊंगा लेकिन ये खाना नहीं खाऊंगा, क्योंकि मेरा बाप किधर और मैं ये सुअर का खाना खाऊं। तब रोशनी आई। आज मैं आपको इनकरेज करूंगा, जब कभी प्रभु पुकारे ना कि उपवास करो और प्रार्थना करो, समझ जाओ कि प्रभु खास कोई रोशनी आपको देना चाहता। खास रोशनी, खास रोशनी गुमराह पुत्र को मिली कि तू अभी फकीरी से फिर राजा। फकीरी छोड़ो, अभी आ जाओ, मैं तुमको फिर से राजा बना रहा हूं। मैं समझता हूं और मैं विश्वास करता हूं और मैं भविष्यवाणी करता हूं, 2021 आप सबके लिए फकीरी में से उठकर राजा बनने का वक्त है। इसके लिए उपवास को कभी ना मत बोलो। जब कभी प्रभु, क्योंकि इस साल में हम उपवास ही उपवास करेंगे, लेकिन एंजॉय करेंगे। हालेलुया। और प्रभु ऐसा करेगा कि आपका उपवास जो है वो एक सेलिब्रेशन के जैसा होगा। कभी हालेलुया बोलो, हालेलुया बोलो, हालेलुया बोलो। मुझे रोशनी चाहिए, मुझे रोशनी चाहिए। मैं प्रभु के घर का चौकीदार बनना पसंद करूंगा, लेकिन मैं दूसरी जगह भटकूंगा नहीं। जब किसी ने मुझसे यह कहा आओ प्रभु के घर में चलें, तो मेरा मन आनंदित हुआ, मेरा मन झूमने लगा। अंदर आत्मा में उठकर खड़े हो जाओ। अंदर जैसे गुमराह पुत्र उठकर खड़ा हो गया, मुझे रोशनी मिली है। 2020 भी शायद आपने गंवाया होगा, या 2019 गंवाया होगा, 2018 गंवाया होगा, 2021 मुझे गंवाना नहीं है। हालेलुया बोलो, मुझे गंवाना नहीं है। मुझे शिकार करना सीखना पड़ेगा। अभी जो भाग मरियम ने चुना है वो भाग अब मुझे चुनना पड़ेगा। आज नहीं तो कल फाइनली हर एक व्यक्ति को या तो यीशु मसीह के चरणों में या तो नरक में जाना पड़ेगा। दो चीजें हैं, या तो आपको नरक में जाना पड़ेगा या तो प्रभु यीशु मसीह के चरण।